Good morning, educators. Myself, Surabhi Sankla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 13 of first book for class junior KG. Let's start with our story time. हमारी जो स्टोरी का टाइटल है वो है द जॉय ऑफ शेयरिंग। एंड हमने अभी भी जब बच्चों को स्टोरी सुनाई थी तो हमने वर्ड शेयरिंग के बारे में बात करी थी, उन्हें शेयरिंग की इम्पोर्टेंस समझाई थी। हमने बताया था बच्चों को कि शेयरिंग करने से क्या होता है, सामने वाले की हेल्प होती है और हमें भी बहुत सुख मिलता है ना। और शेयरिंग करना एक बहुत अच्छी आदत होती है और ऐसी ही छोटी छोटी आदतें बहुत ही बड़े परिणाम लेके आती है। और इन छोटी आदतों को बच्चों के साथ हैबिचुएट करने का मतलब इन आदतों को बच्चों में इन गुड हैबिट्स को इनकलकेट करने का यही राइट टाइम होता है। इसीलिए हम स्टोरीज के थ्रू बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। चलिए, आज आप बच्चे से जैसे स्टोरी के बारे में पूछेंगे तो एक बार आप उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि घर पे जाकर के स्टोरी किसने सुनाई थी और इसमें क्या क्या हुआ था। पहले जब बच्चे अपनी तरफ से बता ले आराम से, उसके बाद आप उनसे उनकी बुक निकलवाएं। और आज आपको क्या करना है कि बच्चों को पिक्चर दिखा करके स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए पूछना है। यानी कि पहले जब हम स्टोरी फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी बताते थे, हमने स्टोरी पपेट्स लेकर के भी हम बताते और हमने स्टोरी का रोल प्ले भी किया था, है ना। लेकिन आज हम जो स्टोरी करने जा रहे हैं इसमें हमें स्टोरी को बच्चों से पूछना है, लेकिन बच्चे एक्सप्लेन करेंगे हमें पिक्चर देखने के साथ में। आप बच्चों से हर एक इमेज पूछिए कि इसमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ध्रुव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है। तो बच्चे कैप और बलून्स वगैरह चीज़ों के नाम बताएंगे कि हम बर्थडे में कैसे डेकोरेशन करते हैं और फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ देख के उन्हें क्या समझ आ रहा है। इस तरह से आप इंडिविजुअली हर एक बच्चे से पूछिए कि पहले ध्रुव की मम्मा ने क्या क्या तैयारी की थी और फिर वो बताएगा कि कैसे ध्रुव ने दरवाजे पे उस लड़के को देखा था, फिर उसने उसको जाने के लिए कह दिया था। और उसके बाद जब ध्रुव के फ्रेंड्स आ गए थे तो उसकी मम्मा उस टाइम उसको कुछ नहीं समझा पाई थी और ध्रुव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। उन्होंने केक कट किया, उन्होंने डांस किया, उन्होंने नींबू पानी पिया और उन्होंने खूब सारी मस्ती की। और दोस्तों के जाने के बाद जब ध्रुव ने देखा कि वो लड़का रोड की दूसरी तरफ खड़ा है तो उसकी मम्मा के कहने पर ध्रुव ने उसको भी घर बुलाया, केक खिलाया, उसको भी नींबू पानी दिया, उसको भी खाने के लिए चीज़ें दी। तो इससे ध्रुव को भी बहुत अच्छा लगा और उसने शेयरिंग करना सीखा और इससे उसको अपने बर्थडे पे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि हमें शेयरिंग में बहुत सुख मिलता है, बांटने में बहुत सुख मिलता है और हमें किसी की हेल्प इसी तरह से ज़रूर करनी चाहिए। और आप किस तरह से शेयरिंग करते हैं वो आप बच्चों से ज़रूर पूछिएगा। तो आज की स्टोरी आपको बच्चों से एक्सप्लेनेशन लेना है, लेकिन पिक्चर्स दिखा के, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम का और आज के इस जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बच्चों से बात करेंगे उनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे अब जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है क्रेयॉन्स, क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों से पिक्चर्स ड्रॉ करवानी है, उन्हें कलर करने के लिए बोलना है। बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अगेन फाइन मोटर, ठीक है। तो आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 20 निकलवाएं। आप बच्चों से पूछे कि यहाँ पे उनको क्या क्या नज़र आ रहा है, जैक ने कौन सी चीज़ें बताई थी उसकी फेवरेट है और जिल ने कौन सी चीज़ें बताई थी, और आप अपनी चीज़ें बताएं कि आपका क्या क्या फेवरेट है। जैसे यहाँ पे जैक ने अपना फ्रूट बताया था फेवरेट क्या है, अपना फेवरेट फूड आइटम बताया था कि क्या है, उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है और उसका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। इसी तरह से हर एक बच्चे से आप उसकी फेवरेट चीज़ें पूछें। उसी तरह से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों से ही पूछना है, क्योंकि बच्चों की चॉइसेस अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो हर एक बच्चे को चांस मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का, क्लास में अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ताकि बच्चे आपसे अच्छे से अपनी चीज़ें बता सकें। और फिर जब उनका ये इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप उनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 22 निकलवाएं और यहाँ पे बच्चों को बोलें कि उन्हें अपनी फेवरेट चीज़ों की ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने कलर, तो बच्चे का कौन सा कलर फेवरेट है। बच्चे सोचेंगे कि हम कलर की पिक्चर कैसे बनाए, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी शेप वो ड्रॉ करना चाहे वो शेप यहाँ पे बच्चे ड्रॉ करें, चाहे वो सर्कल लें, ट्रायंगल लें और उसके अंदर अपना फेवरेट कलर कर दे। इस तरह से उनके कलर की इमेज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप बच्चों से बोलेंगे कि उनका फेवरेट टॉय कौन सा है, किसी की एरोप्लेन है, किसी की डॉल है और किसी का स्कूटर है, समथिंग, मतलब हर एक बच्चे की अलग टॉय की चॉइसेस होती है, किसी का कार, किसी का कुछ। तो इस तरह से आप बच्चे को बोले, परफेक्ट नहीं बनाएगा वो, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चों की ये ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। फिर जो बच्चे की फेवरेट ड्रेस है वो आप बच्चे को ड्रॉ करने के लिए कहें और एक फेवरेट एनिमल, ये चारों चीज़ें बच्चे को अपनी फेवरेट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है। इस तरह से हमारा
सेकेंड पीरियड कंप्लीट होता है और थर्ड पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का। और आज के लैंग्वेज टाइम में हम टॉपिक लेंगे जिगजैग लाइंस का, यानी कि आड़ी तिरछी रेखाएं। तो जिगजैग लाइंस के लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे, जैसे हम हमेशा बाकी स्ट्रोक्स और लाइंस समझाते टाइम करते हैं। तो आप फ्लैश कार्ड्स को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। हमने 2 तरह के फ्लैश कार्ड्स तैयार किए हैं। ये थोड़ी छोटी साइज़ के हैं, जिनको हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करके मिक्स के अंदर और फिर डिफरेंट जो हमें निकलवाना है, जो उनसे आइडेंटिफाई करवाना है, वो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी छोटी साइज़ के भी चाहिए रहते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह के बड़े भी तैयार कर सकते हैं, ताकि पूरी क्लास में ये कार्ड विजिबल हो। ओके, उसके बाद आप बच्चों से बताएं कि जिगजैग लाइंस कैसी होती है। एक में बैकवर्ड लाइन बनती है, फिर वापस फॉरवर्ड स्लैंट लाइन बनती है। तो फॉरवर्ड स्लैंट और बैकवर्ड स्लैंट को मिला करके जिगजैग लाइन बनती है। अब बच्चों को हर तरह से घुमा करके बताएं कि जिगजैग लाइन का पैटर्न सीधा भी होता है और इस तरह से भी रहता है। ठीक है, ये जब आप एक्सप्लेन कर दें, हर एक बच्चे को दिखाएं कि ये कौन सी लाइन है, जिगजैग लाइन आप बोलेंगे और बच्चे आपके बाद में आपको रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करें और आप ट्राई करें कि हर एक बच्चे के पास कार्ड जाए। 1 बाय 1 बच्चे आगे आगे पास करें और इन पे इस तरह से ट्रेसिंग भी करें। तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है और बच्चे पिक्चर्स के साथ जल्दी सीखते हैं, इसीलिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप उनका बुक का पेज नंबर निकलवाएं 11, जहाँ पे हमने पहले भी अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व के बारे में बच्चों से बात की थी। तो आज हम उनसे यहाँ पे बात करेंगे जिगजैग लाइंस के बारे में। ठीक है, तो आप बच्चों को बोलें कि वो जिगजैग लाइंस बोलते हुए इन पर ट्रेसिंग करेंगे। जिगजैग लाइंस और जिगजैग लाइंस के कौन कौन से शेप्स होते हैं, तो आप उनको बताएं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें कि उस जिगजैग लाइन के शेप वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे माउंटेन रेंज की पिक्चर दिखाई है, तो आप ये बच्चों को माउंटेन के बारे में बता करके बोल सकते हैं कि इस तरह से जिगजैग लाइंस होती है, और हर एक बच्चे को बोले कि वो अच्छे से इनको ट्रेस करे। ठीक है, फिर आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 23 और 24 निकलवाएं। 23 पे उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है और साथ साथ में बोलते रहना है जिगजैग लाइंस, जिगजैग लाइंस। जब बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप बच्चों से बोलें कि यहाँ पे जो भी जिगजैग लाइंस है उनमें उनको बॉक्स के अंदर टिक करना है। तो यहाँ पे बच्चे आपको टिक करके बताएंगे जिगजैग लाइंस को टिक। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी, तो आप उनको पेज नंबर 24 पे जो हमने ट्रेसिंग दी है वो क्रेयॉन के साथ कंप्लीट करने को कहें। तो आप अपने को टीचर की हेल्प लें और आप भी बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि बच्चे इजीली इन पे ट्रेसिंग कर पाए। तो उसके लिए आपको क्रेयॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और आप चाहें कि बच्चे अगर आपको देख के फॉलो करें तो आप जिगजैग लाइंस को बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप जैसे ट्रेसिंग करेंगे इनके ऊपर तो बच्चों को बोलिएगा कि वो आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जिगजैग लाइंस बोलते हुए हर एक बच्चा अपनी बुक में ट्रेसिंग वाली शीट पे ट्रेसिंग करेगा, और इस तरह से आज का हमारा थर्ड पीरियड भी ओवर हो जाएगा प्ले टाइम का। और आज के प्ले टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो है जंपिंग की, लेकिन आज हम बच्चों को ट्रायंगल शेप आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए चॉक या फिर पाउडर लेना है। जैसे कि अगर आप रूम में करवा रहे हैं तो आप चॉक यूज़ करिए, और अगर आप बार ग्राउंड में करवाते हैं तो आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमारे बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है ग्रॉस मोटर, और साथ ही साथ बच्चे हमारे ट्रायंगल शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे बच्चे शेप्स पहले भी पढ़ के आए हैं, तो हमें मिक्स में शेप्स को वहाँ पे ड्रॉ करना है। यानी कि 2 आपने सर्कल्स बना लिए, 3 आपने ट्रायंगल बना लिए, और 3 ही आप स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से मिक्स में जब आप शेप्स बना लेंगे उसके बाद आप बच्चों से बोलेंगे कि जंप ऑन ट्रायंगल, और हर एक बच्चे को इंडिविजुअली आपको ट्रायंगल पे जंप करवाना है। जब आप देखेंगे कि बच्चा ट्रायंगल पर ही जंप कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को ट्रायंगल समझ आ गया है, और अगर बच्चा सर्कल या स्क्वायर जो आपने ड्रॉ किया है उस पर जंप करता है तो आप समझ जाएंगे कि अभी बच्चे को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप भी बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे और इस एक्टिविटी को खूब एंजॉय करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पीरियड है हमारा नंबर टाइम। तो आज के नंबर टाइम में हम बच्चों से नंबर 3 पे वॉक करवाएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगेन विद चॉक हमें नंबर 3 ड्रॉ करना है और बच्चे से उस पर वॉक करवानी है, और वॉक करते हुए साथ साथ में बच्चा बोलता जाएगा नंबर
3 नंबर 3 नंबर 3। इससे बच्चे जैसे बोलते हैं और उसी पर वॉक करते हैं तो उससे उनको फॉर्मेशन भी अच्छे से याद हो जाएगी और नंबर बहुत अच्छे से बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने पिक्चर में दिया है, तो आप हर एक बच्चे से ये एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। फिर है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। अगेन आप बच्चों से बात करेंगे आज हमारे पूरे दिन के बारे में, बच्चों हमने क्या क्या किया था। स्टोरी थी हमारी, स्टोरी का नाम क्या था, द जॉय ऑफ शेयरिंग। इसमें क्या होता है, ध्रुव ने कैसे एक बच्चे को हेल्प किया था, एक बच्चे को अपने बर्थडे पार्टी मैं पहले तो नहीं बुला पाया था, लेकिन उसको बाद में समझ आया कि हमें किसी ज़रूरतमंद को खिला के, किसी ज़रूरतमंद को चीज़ें दे के भी बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है, इससे उसकी हेल्प भी हो जाती है। इसीलिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमने बच्चों को ये बताया। फिर हमारा लैंग्वेज टाइम था जिसमें जिगजैग लाइन बताई थी। तो जिगजैग लाइन कैसी बनती है वो आप बच्चे से कहें कि वो बना करके बताएं। फिर आप प्ले टाइम जो एक्टिविटी है इसमें हमने जंप किया था, और जंपिंग किस पे की थी, ट्रायंगल शेप पे जंपिंग की थी। और जनरल अवेयरनेस टाइम में फेवरेट थिंग्स हमने बच्चों से पूछा था कि उनकी क्या क्या फेवरेट चीज़ें हैं, उनको वो ड्रॉ करनी है और उनमें कलर करना था। फिर जो हमारा नंबर टाइम था, तो हमने नंबर टाइम में भी 3 नंबर पे वॉक किया था। ठीक है, इस तरह से आज हमारा डे 13 कंप्लीट होता है। फिर है हमारा होमवर्क टाइम। तो अगेन जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप टाइप करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्लास, डेट और डे। उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी क्लास एक्टिविटी शीट में ड्रॉ पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट थिंग्स, और पेज नंबर 21, ये हमारा पेज नंबर 21 है। यहाँ पे आप बच्चों से बोलेंगे कि अगर वो चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो उन चीज़ों को पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है उसमें यह है कि आज पेरेंट्स को जनरल इंटरेक्शन के साथ ही बच्चों से नॉर्मल बातचीत में ही पूछना है कि उनको क्या क्या पसंद है, जैसे उनको खाने में क्या पसंद है, बच्चे का फेवरेट टॉय क्या है, बच्चे का फेवरेट कलर क्या है। इससे हमारे बच्चे पेरेंट्स के वैसे पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन अगर वो बच्चे से पूछेंगे और बच्चा उन्हें आराम से बताता है तो हमारे बच्चों में भी ये हैबिट आएगी कि वो अपनी हर चीज़ पेरेंट्स को बताएं और वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा आगे और भी कई सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का डे 13 कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।